अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का FR उर्दू क्लास में स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफियत से होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, बहुत खुशी होती है जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं और ये हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं सही और बिल्कुल ही टू द पॉइंट बात बताता रहूं। इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी ने हर्फ, लफ्ज और जुमले के बारे में पढ़ा है नहीं। आज हम सभी लफ्ज के अक़साम यानी कलमा के अक़साम पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल ही शुरू से उर्दू कवायद हम पढ़ने जा रहे हैं और ये जो याद रख लें, ये जो वीडियो है वो किसी बच्चे के लिए ख़ास नहीं, बल्कि ये ऑल ऑफ हर एक क्लास और हर यानी कि बोर्ड के बच्चों के लिए खास है, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो मदरसा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, क्योंकि उर्दू कवायद ही एक ऐसी जो है से पढ़ाई है जिसकी हर जगह ज़रूरत होती है। तो चलिए, आज हम सभी कलमा के अक़साम जो आप सभी देख पा रहे हो, कलमा के अक़साम यह किस्म की जमा अक़साम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कलमा के कुल अक़साम 3 है। नंबर 1 इस्म, दूसरा फेल और तीसरा हर्फ। आज इसी के ऊपर जिक्र होगा, इसी के ऊपर बातें होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरे इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और बिल्कुल ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, है नहीं। ये नहीं कि बहुत ज्यादा तूल दूंगा हर बात को, नहीं, बिल्कुल ही आसान लबो लहजे में आप तक मैं ये वीडियो लाया हूं। बस आप सभी पढ़ते रहें और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से करते रहें। देखिए, पहला है इस्म। इस्म होता क्या है, इस्म कहते किसको है, आज हम सभी उसको जानते हैं। कहा जा रहा है कि इस्म कह रहे किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। इसको ही इंग्लिश में नाउन भी बोला जाता है। इसको ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं और हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संज्ञा, याद रखेंगे। हिंदी में संज्ञा, इंग्लिश में नाउन, ठीक है। इसको हम सभी देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे मसलन किताब, लड़की, दरिया वगैरह। किताब, लड़की, दरिया वगैरह। अब इसमें और भी चीजें आप एग्जाम्पल के तौर पर शामिल कर सकते हो, जैसे घर, किताब, लड़की, दरिया, यानी चारपाई, तख्त, जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, बस आप ये समझ लो कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं और वो चीज जो भी दुनिया के अंदर में है उसका कोई ना कोई नाम है, कोई ना कोई इस्तेमाल है। जो चीज का नाम होता है, जो चीज मौजूद है, वो सभी इसमें है। चाहे वो आसमान हो, जमीन हो, चांद हो, सूरज हो, है नहीं, सितारे हो, है नहीं, और दुनिया में जो भी चीजें, पेड़ पौधे, चरिंद परिंद, जितनी भी चीजें यहां मौजूद है, वो सबके सब क्या है, इसमें है। बस याद रख लें। ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिया है, बट ये याद रख लें कि दुनिया में जो भी चीजें आपको नजर आ रही है, यानी ये घड़ी मैं पहन रखा हूं, ये भी इसमें है। ये मार्कर है, ये भी इसमें है। ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी इसमें है। जहां मैं रूम के अंदर में क्लास ले रहा हूं, ये रूम भी इसमें है, यानी हर वो चीज जो आप देख पा रहे हो, जिसको छू सकते हो, जिसको पकड़ सकते हो, जिसको देख सकते हो, जिसे महसूस कर रहे हो, वो सारा का सारा चीज क्या है, इसमें है। क्यों है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ नाम है, और जब नाम है तो इसका मतलब वो मौजूद है। बात समझ में आ गई। तो इस के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब इस्म यानी कलमा की दूसरी किस्म क्या है, फेल। फेल किसे कहते हैं, कह रहे कि वह कलमा जो किसी काम के करने, जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे। वो कलमा जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे। मसलन आना, आता है, आएगा, पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ा वगैरह, यानी खाया, खाना, खाएगा, खाता है, दौड़ना, दौड़ता है, दौड़ेगा। जो भी चीज यानी काम को जाहिर कर रहा है वो क्या हो जाएगा, फेल होगा, यानी। और फेल वही होता है जो काम को जाहिर करे, यानी जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और हिंदी में क्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अब दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा हर्फ। तीसरा हर्फ
कह रहे कि वो कलमा जो क्या करे, पहले इसके बारे में जान ले कि हर्फ क्या होता है। कह रहे कि हर्फ न तो इसम को जाहिर करता है और न तो फेल को जाहिर करता है, न वो फेल के यानी फेल के काम, जैसे कि फेल में आपने क्या पढ़ा कि फेल वो कलमा जो किसी काम के करने को जाहिर करे, उसी तरीके से हर्फ न किसी काम को करने को जाहिर करता है और न किसी इसम को जाहिर करता है, बल्कि वो दो इसमों और दो फेलों को इकट्ठा करता है, या एक इसम या एक फेल को इकट्ठा करता है। बस याद रख लेना, ये अपना माना किसी फेल या किसी इसम के साथ मिलकर के ही बताता है, इसका कोई अपना माना नहीं है। जब तक ये किसी जुमले में मिलेगा नहीं, ये अपना माना जाहिर कर नहीं सकता है। जैसे देखिए कि वह कलमा जो दो इसमों, फेल हर्फ क्या है कि वह कलमा जो दो इसमों, फेलों या इसम और फेल, हर्फ वो कलमा जो दो इसमों या फेलों या इसम और फेल को मिलाता है, ये जोड़ने का काम करता है, ये जुमला को जाहिर करता है और उसका माना पैदा करता है, और इसका माना, ये अपना भी माना जब तक किसी के साथ मिलेगा नहीं, ये अपना माना भी नहीं बता सकता है। ठीक है, जैसे ने, का, के, की वगैरह, ने, का, के, की, पर, है ना, से, तक, है ना, में, ये सभी क्या है, हर्फ है। बात समझ में आ गई। अब कुछ मिसालें मैं यहां पे दे रखा हूं, उस मिसाल से भी इस बात को आप पकड़ सकते हो। जैसे देखिए, सदफ और अंजुम पढ़ेंगे, क्या है पहला जुमला, सदफ और अंजुम पढ़ेंगे, इसमें हर्फ क्या है उसको देखना है। तो अब सदफ और अंजुम पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है कि इसम कौन कौन हो जाएगा, सदफ और अंजुम। सदफ और अंजुम क्या हो गया, इसम हो गया। ठीक है, उसी तरह फेल क्या हो जाएगा, पढ़ेंगे, फेल क्या हो गया, पढ़ेंगे, और हर्फ क्या हो जाएगा, और। तो ये देख लीजिए, सदफ अंजुम ये दोनों क्या हो गया, इसम हो गया। अच्छा, पढ़ेंगे क्या हो गया, फेल हो गया। ये जो और जो है यही हर्फ हो गया। अब बताओ, इस और को मैं 10 बार लिख दूं, मान लो और, अब बताओ, ये और की रट लगाते रहो, और की रट लगाते रहो, क्या इससे बात समझ में आएगी? मैं बार बार कहूं और, आपको बात समझ में आई? या मैं चिल्लाता रहो, कोई बात समझ में आई? नहीं आई। ये तभी समझ में आएगा जब आप किसी जुमले को सेट करोगे, जब दो फेल होगा या दो इसम होगा या एक इसम एक और फेल होगा, दोनों को जब तक जोड़ेगा नहीं, इसकी बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए ये और क्या हो गया, हर्फ हो गया। सदफ अंजुम ये क्या हो गया, इसम हो गया, और पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे जुमले में देखिए, कह रहा है कि बुजुर्गों का अदब करो, बुजुर्गों का अदब करो। अब यहां पर इसम क्या हो जाएगा, बुजुर्गों, इसम क्या हो जाएगा, बुजुर्गों, फेल क्या हो जाएगा, अदब करो, अदब करना या अदब करो, ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और हर्फ का हो जाएगा, हर्फ का हो जाएगा। मैं अलग अलग इसलिए लिख दिया हूं ताकि आप इस वीडियो को रोक कर आप पूरे का स्क्रीनशॉट लेकर करके आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। और इस वीडियो को जरूर आप सुने और देखने की कोशिश करें, तो इससे आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। अगर इस तरीके से डायरेक्ट मैं अगर बता दूं, समझा दूं, तो हो सकता है बात इस कान से सुने, इस कान से निकल गए। इसलिए मैंने अलग अलग पार्ट बाय पार्ट कर दिया है ताकि आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए मेरे साथियों, मेरा साथ दे, बहुत मेहनत होती है किसी भी चीज को टुकड़ों में बांटकर पढ़ाना और आसान लबो लहजे में पेश करना, इसलिए मेरा साथ दे। तो बुजुर्गों का अदब करो, इसम बुजुर्गों, फेल अदब करो, और हर्फ का हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं तक बात खत्म नहीं होती है। जिस तरीके से आपने देखा कि कलमा के अक़साम है, उसी तरीके से हर्फ के भी अक़साम है। याद रखिएगा, हर्फ कोई आसान चीज नहीं है कि बस एक बार हर्फ पढ़ा दिया, का, के, की, पर, तक, में, से बता दिया, यही हर्फ हो गया। नहीं, इसके भी बहुत सारे अक़साम हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बस नोट के अंदर में देख लें, क्या कह रहे हैं कि हर्फ की जमा हुरूफ है। हर्फ की जमा क्या है, हुरूफ है। हर्फ की जमा क्या है, हुरूफ है। और हुरूफ कई तरह के होते हैं, हुरूफ कई तरह के होते हैं। अब हुरूफ कितनी तरह के होते हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरा तुरंत आएगा हुरूफ की किस्मों के ऊपर। तो बस इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।